Hello all you beautiful people, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, अगर बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश बोलनी है, बिल्कुल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो जिन वर्ड्स का इस्तेमाल हम इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं उनकी एक्यूरेट मीनिंग और सेंटेंस में उनका बिल्कुल करेक्ट यूज़ हमको पता होना चाहिए। जैसे दो वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, हैप्पी एंड ग्लैड। दोनों का मीनिंग होता है खुश, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या दोनों की मीनिंग सचमुच में सेम है और दोनों को यूज़ करने का तरीका क्या सेम है या अलग अलग है? ऐसे दोस्तों दो और वर्ड्स बताता हूँ आपको, हाई एंड टॉल। दोनों का मीनिंग होता है ऊंचा, तो क्या दोनों की सेम मीनिंग है और क्या दोनों को यूज़ करने का तरीका भी सेम ही है? दोस्तों आज की क्लास में यही सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और इन वर्ड्स की सही मीनिंग और इनके सही यूज़ को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। दोस्तों टॉपिक जो है वो है ग्लैड एंड हैप्पी या ग्लैड वर्सेस हैप्पी, एंड हाई एंड टॉल या हाई वर्सेस टॉल। तो देख लेते हैं इनकी क्या मीनिंग है। ग्लैड एंड हैप्पी की जो जनरल मीनिंग होती है वो ये होती है कि कोई इंसान खुश है। वही बात मैंने लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। ग्लैड एंड हैप्पी आर बोथ यूज्ड, दोनों का इस्तेमाल होता है टू से, ये कहने के लिए दैट समवन इज़ प्लीज्ड अबाउट समथिंग, कि कोई आदमी किसी चीज़ को लेकर के खुश है, उसके मन में खुशी है। समवन इज़ प्लीज्ड अबाउट समथिंग, कि कोई किसी चीज़ के बारे में, किसी बात को लेकर के खुश है। ये जनरल मीनिंग है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे? जैसे कोई किसी से मिलने के बाद कह रहा है आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे आपसे मिलके खुशी हो रही है, या आई एम हैप्पी टू सी यू, मुझे आपसे मिलके खुशी हो रही है। ये एक जनरल रनिंग में एक बात कही गई, लेकिन अब हम सीखते हैं कि दोनों की असल में क्या मीनिंग है, हमको कब हैप्पी यूज़ करना चाहिए और कब ग्लैड यूज़ करना चाहिए, और क्या कोई टेक्निकलिटी भी इसमें है। तो दोस्तों हैप्पी जो है, अब आपको ये थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा। हैप्पी इज़ अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग और इन्जॉयमेंट। जब अपने मन में आप पूरी तरह से खुश हैं, कहते हैं ना रोम रोम जब खुश होता है आदमी का, कंटेंटेड आदमी, अंदर से पूरा उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ अच्छे से चल रही है, या किसी भी कारण से अगर वो एकदम ही खुश है, आंतरिक खुशी जिसको कहते हैं, आत्मिक खुशी, इस तरीके की अगर खुशी है तो हमको हैप्पी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लैड एक टेम्पररीली तौर पे यूज़ करने वाला वर्ड है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप डिफरेंस को समझ सकें। तो ग्लैड जो है दोस्तों वो है प्लीज्ड, यानी खुश है कोई, सेटिस्फाइड, अगर आप संतुष्ट हैं, आप कहीं गए, आपने पार्टी में आप फ्रेंड से मिले, आपने उधर डांस किया, खाना खाया, यू आर ग्लैड। लेकिन लाइफ अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड भी खुश है, यू फील हैप्पी। तो आप समझिए क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है दोनों में। इस डिफरेंस को समझ के इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। और एक टेक्निकलिटी भी है। टेक्निकलिटी क्या है दोस्तों? यहाँ पर कहा जा रहा है कि डू नॉट यूज़ ग्लैड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। एक सेंटेंस में अगर एक नाउन है तो उसके पहले ग्लैड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैसे? एक एग्जाम्पल है, किसी इंसान के लिए कोई कह रहा है ही सीम्स अ हैप्पी मैन, कि वो एक खुश, एक प्रसन्न व्यक्ति, खुश आदमी दिखाई देता है, वो कि वो ऐसे आदमी के रूप में हमको दिखाई दे रहा है जो खुश है। यहाँ पर हैप्पी के बाद मैन का इस्तेमाल किया मैंने, जो कि एक नाउन है। हम यहाँ पर ग्लैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही सीम्स अ ग्लैड मैन ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, आपने भी आज तक नहीं देखा होगा। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो हमको याद रखना चाहिए। आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, ये तो बोल सकते हैं, बट अगर नाउन भी लगाना पड़े, ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव है, विशेषण है, इनके बाद अगर आपको नाउन भी लगाना है तो आप हैप्पी के बाद तो नाउन लगा सकते हैं, बट ग्लैड के बाद नाउन नहीं लगा सकते। तो इतनी चीज़ें दोस्तों हैप्पी और ग्लैड के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि हैप्पी और ग्लैड की क्या मीनिंग है, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो है हाई एंड टॉल। इनको समझ लेते हैं कि इनकी क्या मीनिंग है और इनको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। तो हाई एंड टॉल आर बोथ यूज्ड, दोनों ही यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए? ऊंचाई को बताने के लिए। कोई चीज़ ऊंची है तो आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, बताने के लिए। क्या? थिंग्स विच आर अ लार्ज डिस्टेंस, जो कि एक बड़ी दूरी पर होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे तक अगर ज़्यादा ऊंचाई है तो ऐसी चीज़ को बताने के लिए हाई एंड टॉल का इस्तेमाल होता है। ये इनकी जनरल मीनिंग है। अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है, दोनों को यूज़ कब कब करना चाहिए, कब हाई वर्ड यूज़ करना चाहिए, कब टॉल वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों टॉल इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, टॉल ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए दैट आर मच हायर, जो बहुत ऊंचे हैं, देन दे आर वाइड,
आप समझे क्या कहा जा रहा है? मैं फिर से आपको बताता हूँ। टॉल इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर मच हायर देन दे आर वाइड, यानी किसी चीज़ की चौड़ाई से ज़्यादा अगर उसकी ऊंचाई है। जैसे एक पहाड़ होता है, पहाड़ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और वो ऊंचा भी होता है, तो ऐसे वर्ड्स में आपको हाई का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन टॉल की चौड़ाई उतनी नहीं होती जितनी ऊंचाई होती है, तो चौड़ाई से ज़्यादा, यही बात यहाँ पर कही गई है, चौड़ाई से ज़्यादा अगर ऊंचाई हो तो आपको टॉल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर चौड़ाई और ऊंचाई प्रोपोर्शन में है, एक ही अनुपात में है, तो फिर वहाँ पर आपको हाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा माउंटेन के साथ हाई का इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग के साथ टॉल का इस्तेमाल होता है। आप समझ गए? तो दोस्तों यही बात कहेगी। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है, वो भी हमको सीख लेना चाहिए कि ऑलवेज यूज टॉल टू डिस्क्राइब पीपल। लोगों की जब लंबाई बतानी होगी, कोई आदमी लंबा है तो उसके लिए हमको हमेशा टॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये टॉल के दो यूजेस हैं। तो आप समझ गए, अगर कोई चीज़ अपनी चौड़ाई से ज़्यादा ऊंची है तो टॉल का इस्तेमाल करेंगे, इंसानों के लिए टॉल का इस्तेमाल करेंगे, और चौड़ाई और ऊंचाई अगर एक जैसी है, एक ही अनुपात में है, तो उसके लिए हाई का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई दोस्तों, जैसे आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS। उसमें एक सीन है जहाँ संजय दत्त कहते हैं उससे, अपने शागिर्द से, अपने असिस्टेंट से, कि मुझे एक आदमी चाहिए वो करने के लिए, जो परीक्षण जो होता है, शव परीक्षण जो होता है, जहाँ लाश को चीर फाड़ करके उसकी पढ़ाई करते हैं। तो अब वो जाते हैं, एक शायद कोई जापानीज आदमी है, उससे पूछता है अरशद वारसी, हाउ लॉन्ग उनको तो इंग्लिश आती नहीं, ऐसा दिखाया है फिल्म में, तो कि तुम्हारी लंबाई कितनी है, क्योंकि लंबाई भी बताई होती ना। वहाँ क्या पूछा चाहिए था? हाउ टॉल यू आर, हाउ टॉल ही इज़। लेकिन क्या पूछा गया, क्या कहा गया वहाँ पर? हाउ लॉन्ग। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमको हाउ लॉन्ग नहीं बोलना है, हाउ टॉल बोलना है। खैर, तो दोस्तों टॉल लोगों के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ कहा गया हाई माउंटेन्स, यानी ऊंचे पहाड़। तो माउंटेन जो है वो चौड़ा भी है, ऊंचा भी है, इसलिए उसके साथ हाई का इस्तेमाल हुआ। लेकिन टॉल बिल्डिंग, ओ इट्स अ टॉल बिल्डिंग, द एम्पायर स्टेट इज़ अ टॉल बिल्डिंग, इस प्रकार से बोलेंगे। एंड हम ऐसे हाई माउंटेन्स के लिए अगर एक सेंटेंस बनाना चाहूँ मैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और दोस्तों टॉल मैन, ओ ही इज़ अ टॉल मैन, तो इस प्रकार से सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हाई एंड टॉल के इस्तेमाल को भी अच्छे तरीके से समझ गए। और मुझे ऐसी भी उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास भी आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सबको इसका लाभ मिले, सबको इसका फ़ायदा मिले और बाकी दूसरे लोग भी अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख सकें। इसके अलावा दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई ऐसा ही बहुत ही यूज़फुल टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सीख करके आपको इंग्लिश में जो एक्यूरेट मीनिंग है वर्ड्स की या फ्रेजेस की या किसी भी चीज़ की, ग्रामर का ही कोई टॉपिक है, तो आप उसको सीख करके अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल सकें। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे पास टाइम की कमी होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दे दूँ। और अंत में दोस्तों, ज़रूरतमंद इंसानों की मदद करते हुए चलना चाहिए, जानवरों की मदद करनी चाहिए, चिड़ियों की मदद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।